अस्सलाम वालेकुम। डिग्री अटेस्ट करवानी है या सनत इंटरमीडिएट मैट्रिक की सनत अटेस्ट करानी है या बैचलर की डिग्री या मास्टर की डिग्री अटेस्ट करनी है, तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में। पिछली जो वीडियो बनाई थी वो बहुत हेल्पफुल थी आप लोगों के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप जो है वो डिग्री के बारे में भी बताएं, तो इस वीडियो में मैं आपको डिग्री की अटेस्टेशन की भी बता रहा हूँ और जो आपकी सनत है 10वीं पास की, 8वीं का जो सर्टिफिकेट होता है या 10वीं का 12वीं का उसका भी बता रहा हूँ, और मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री है उसकी बता रहा हूँ कि कैसे आप अटेस्ट करवा सकते हैं। जो लोग आप अपनी कंट्री में पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों के लिए भी 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। 3 स्टेप्स आपके पाकिस्तान में होंगे और चौथा स्टेप जिस कंट्री में आप ट्रैवल करेंगे उसके लिए होगा। और जो डिग्री वाले हैं, डिग्री वालों की भी सेम चीज़ है जी। 3 स्टेप आपके पाकिस्तान में होंगे और चौथा स्टेप जो है वो आपका जिस कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल आप यूएई आ रहे हैं तो यूएई में चौथी जो स्टैंप है वो आपने लगानी होगी। टोटल 4 मोहरें लगती है आपकी सनद पर भी, आपकी जो डिग्री होती है उस पर भी, या तो आपकी जो मार्कशीट होती है उस पर भी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो मैट्रिक वाले और इंटरमीडिएट वाले हैं वो अपनी सनद या जो डिग्री होती है, ये भी डिग्री होती है, ये भी डिग्री में काउंट होती है मैट्रिक और सनद। तो सनद अगर जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की होती है, ये अगर आप अटेस्ट करवाना चाहते हैं, सबसे पहले आपने अपने चले जाना है जी कॉलेज में। कॉलेज से एक मोहर लगती है, नॉर्मल सी मोहर, ठीक है, वो इजीली लग जाती है, आपका जो प्रिंसिपल है वो आपको लगा देगा। उसके बाद आपने जाना है, जो हाई स्कूल वाले हैं तो हाई स्कूल में जाएंगे तो वो जो 18वें ग्रेड का ऑफिसर होता है शायद वो लगा देता है इजीली, वो इतना मतलब इम्पोर्टेंट भी नहीं है, उसके अलावा भी ये टेस्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपने अपने बोर्ड में चले जाना है। अगर आप फेडरल बोर्ड के हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फेडरल बोर्ड में आपने चले जाना है। फेडरल बोर्ड का ऑफिस है आपका जहाँ पर भी है वहाँ पर चले जाना है। आप रावलपिंडी में है तो रावलपिंडी बोर्ड में चले जाना है। आपने अपने बोर्ड से जो है वो एक मोहर लगानी है, ठीक है। ये होगी जी पहली स्टैंप जो बोर्ड से आपने लगवानी होती है। दूसरी स्टैंप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जो पाकिस्तान में मोफा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, वहां से आपने अटेस्ट करवानी है, यानी कि स्टैंप लगवानी है। वहां से आपने क्लैरिफाई करना है, अपनी डिग्री आप लेके जाएंगे, पर यह कि पहली स्टैंप बोर्ड की लगी होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की आपकी स्टैंप लगेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में जैसे ही आप स्टैंप लगा लेंगे तो फिर आपने चले जाना है जी यूएई एम्बेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो यूएई एम्बेसी है या आपकी कंट्री में जो इंडिया है या जो भी कंट्री है उसमें जो यूएई एम्बेसी है उसमें आपने चले जाना है और वहां पर एक स्टैंप लगानी है। इस सारे प्रोसेस में जो यूएई एम्बेसी की जो स्टैंप है उसमें अराउंड आपके 40 या $41 आपको पे करना होंगे, वहां पर उसकी फीस होती है। और टोटल जो है वो अगर आप सनद अटेस्ट करवाते हैं तो वो आपके 10 से 12 से 15 हज़ार रुपए लग सकते हैं, इतने लग सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सियाना बंदा है तो वो 8 हज़ार में भी काम करवा सकता है। अब डिग्री की भी बताता हूँ, पर यह है कि ये जो है वो ये इंटरमीडिएट और मैट्रिक की जो सनतें होती हैं वो अटेस्ट करने का तरीका। चौथी जो स्टैंप लगती है, चौथी आपकी जिस कंट्री में आप ट्रेवल करेंगे उसमें जाकर वहां पर लगेगी, ठीक है। कौन सी कंट्री है, फॉर एग्जांपल आप यूएई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यूएई के लिए आपने 3 स्टैंप्स पाकिस्तान से ये लगवा के आनी है, बोर्ड की, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की और जो यूएई एम्बेसी इन पाकिस्तान, इन 3 जगह की लगा लेंगे तो चौथी जो स्टैंप है वो यूएई में जो दुबई में जो एम्बेसी होती है, ठीक है, यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वहां से लगेगी। जो पाकिस्तान कॉन्सुलेट है उधर पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वहां पर आपको मिल जाएगा। इधर यूएई का बुर्जुमान में, अगर आप दुबई में है तो बुर्जुमान में आपको मिल जाता है। तो ये 4 स्टैंप्स होती हैं, ठीक है। ये 4 स्टैंप्स के बाद जो यूएई में जो आपकी स्टैंप लगती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोफा से, यूएई से, उसका 150 दिरहम्स आपसे चार्ज करते हैं ये लोग। ये जी सनत की सारी डिटेल। अब बात करते हैं डिग्री की कि डिग्री आपने कैसे टेस्ट करनी है। डिग्री के लिए सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी चले जाना है, अपने कॉलेज चले जाना है। वहां से आपकी एक स्टैंप लगेगी जो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो अटेस्टेशन होगी। फॉर एग्जांपल वो लोग बताएंगे कि ये वाकई इस बंदे ने हमारे साथ काम किया है, और वो जो आपका ऑफिसर होगा वो आपकी स्टैंप लगाएगा। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, मैंडेटरी नहीं है, पर यह है कि झंझट से बचने के लिए आपने वहां से एक अटेस्टेशन करवा लेनी है नॉर्मल सी। उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। फर्स्ट स्टैंप आपकी लगेगी जी एचईसी, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन। यहाँ से आपकी जो है वो ये पहली स्टैंप लगेगी। और इसमें आप अगर खुद नहीं जाना चाहते, दूसरा तरीका भी है वो भी बताता हूँ, पर यह कि जो डिग्री है, डिग्री की सबसे पहले आपने जो एचईसी है, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन, वहां से आपने पहली स्टैंप लगानी होगी। उसके बाद दूसरा प्रोसेस सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोफा है, वहां पर आपने चले जाना है। आपने चेक करना है गूगल में उसका एड्रेस और वहां पर सवेरे सवेरे वहां पर पहुंच जाना है। सबसे पहले आप सुबह सवेरे चले जाएं, बोर्ड से मोहर लगवाएं।
आप अगर डिग्री अटेस्ट कर रहे हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी से मोहर लगवा कर फिर आपने जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन है उस पर चले जाना है। फिर यूएई एम्बेसी इन पाकिस्तान जो मोफा पाकिस्तान है वहाँ से आपने जो यूएई एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर वहाँ से अटेस्ट करना है। अगर आप यूएई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंट्री की जो एम्बेसी है उसमें चले जाना है, वहाँ से आपकी अटेस्टेशन हो जाएंगी। ये 3 स्टेप्स आपकी लगेंगी HEC हायर एजुकेशन कमीशन से, फिर जी मोफा से लगेगी और यूएई जो एम्बेसी है उससे लगेगी। और चौथी जो स्टैंप है वो भी यही से जो यूएई एम्बेसी है पाकिस्तान कंसुलेट में वहाँ से ही लगेगी। जो दुबई में अगर आप हैं तो दुबई में बुर्जुमान में लग जाएगी। ये 4 स्टैंप्स होती हैं डिग्री के लिए भी और सनत के लिए भी। इजी प्रोसेस है, आप खुद चले जाएं। देखिए उसके कुछ तरीके हैं। देखिए आपने अगर खुद जाना है तो खुद सबसे पहले आपने स्कूल से तो या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से तो स्टैंप लगी होती है। उसके बाद आपने बोर्ड में चले जाना है। बोर्ड से फिर सवेरे सवेरे जो वो दूसरी तीसरी चौथी जो जितनी भी मैंने जगह बताई है वहां पर चले जाना है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी TCS कंपनी से रब्ता करें और TCS वालों से पूछें कि आपने जो है वो अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी है तो उसके लिए वो लोग क्या चार्जेस लेंगे उनसे। तो उसका ये होगा कि आपको खुद जाना नहीं पड़ेगा, आप TCS वालों को अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो लोग अटेस्टेशन करवा कर कुछ फालतू पैसे आपसे लेंगे और अटेस्टेशन करवा कर आपके जो घर में या आपका जो बाजार है या आपकी जो नियरेस्ट मार्केट या शॉप है वहां पर वो डिलीवर कर देंगे जो एड्रेस आप उनको बताएंगे। और वो आपके घर पे भी डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपका घर जो है वो रोड के करीब है तो TCS वाले भी कर सकते हैं। अब एक चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है कि डिग्री जो भी है या डिप्लोमा है, ठीक है, डिप्लोमा भी डिग्री में काउंट होता है। तो डिप्लोमा जो है वो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका 6 महीने 8 महीने का डिप्लोमा है, चाहे वो सरकारी है या निम सरकारी है, तो वो जो है वो एज ए डिग्री काउंट नहीं होगा। 1 साल से ज्यादा या 1 साल का होना चाहिए तब वो डिग्री काउंट होगी। नॉर्मली मेरी एडवाइस है कि जो लोग मैट्रिक फेल हैं या मैट्रिक है उनकी, तो वो लोग कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल का या सिविल का या किसी तरह का भी मैकेनिकल का ऐसा डिप्लोमा कर लें कि जिससे उनका वीज़ा आसानी लग सके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है डिग्री अटेस्टेशन की। कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, एक डिटेल के साथ वीडियो आपके लिए बना दूंगा। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फ्री जॉब्स, वॉक इन इंटरव्यूज या रीजनेबल प्राइस वाली जॉब्स यूएई के लिए या आपकी कंट्री के लिए या किसी भी दूसरी कंट्री के लिए, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स इस चैनल पर मिलेंगी। तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।